कहवान ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र करें खुदा का कम है कि माशाल्लाह से बेशक बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, मुश्किल दौर चल रहा है इन अ सेंस कि वीज़ाज़ थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं, टिकट्स मिलना मुश्किल हो रही है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि हमारे हर ग्रुप हर टाइमली मूव कर रहे हैं। अल्लाह के आगे भी इसी तरीके से मूव करते रहें। तो जो ये वाला ग्रुप है हमारा, ये 15 जून को जा रहा है माशाल्लाह से, जिस तरीके से आप लोग सबको बताया हुआ है उसके हिसाब से टिकट्स ली हुई है। और इंशाल्लाह ताला आप लोग के मेरे ख्याल से 90% वीज़ास आ चुके हैं। जो आखिरी जो कल परसों पासपोर्ट्स आए उनके पासपोर्ट डले हुए हैं, बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल सेट टू फ्लाई। नंबर 1। नंबर 2, पहले मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास का मतलब हो रहा है कि जो बेसिकली जो हमारे ग्रुप में जो चीज़ें हमारे सामने पेश आने वाली वो सब मैं चीज़ें आप लोग से डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि जो मुश्किलात है, जो थोड़ी सी खबर है वो मैं आपको बता दूँ। नंबर 1, हम लोग जा रहे हैं इराकी एयरवेज़ में, तो हम इराकी में जाएंगे तो वापसी भी इराकी में ही आएंगे। लेकिन जब वापसी आ रहे होंगे तब मुहर्रम की इब्तिदा हो चुकी होगी। इराकी एयरवेज़ ने अभी तक हमें कहा हुआ है कि वो नजफ़ से ही फ़्लाइट है। नजफ़ से फ़्लाइट का मतलब ये कि कराची नजफ़, नजफ़ कराची, और हमारे पासपोर्ट नजफ़ एयरपोर्ट पे होंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अल्लाह ना करे बीच में अगर ये फ़्लाइट चेंज हो जाती है और ये फ़्लाइट चेंज होकर बगदाद हो जाती है कि मुहर्रम की सारी फ़्लाइट बगदाद उतरेगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो बगदाद कराची, कराची बगदाद जाएगी और हम लोग नजफ़ में पहुँचे हुए होंगे, हमारे पासपोर्ट नजफ़ एयरपोर्ट पे होंगे। ये एक थोड़ी सी सिचुएशन है जो मैं टैकल करूँगा, जो मैं हैंडल करूँगा। आप लोगों को कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर मैं किस तरीके से पासपोर्ट मैनेज करूँगा, ये सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल आ भी चुका है कि तौकीर भाई वो तो बगदाद की फ़्लाइट है, तो हमारे पासपोर्ट का क्या होगा, आपको पता है? तो बिल्कुल मुझे पता है, मेरे इल्म में है और मैं इसको बहुत अच्छे से टैकल करूँगा। आप लोग के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ़िक्र ना करें, मेरी ज़िम्मेदारी है इंशाल्लाह। बखैर अल्लाह के हुक्म से मैं आप लोग को साथ लेके जाऊँगा और साथ लेके भी आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं हमारा डे वाइज प्लान कैसा चलने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो वापस से एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं मैं कि इस ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें हो सकता है कि परचम कुशाई मिले। परचम कुशाई की मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की आप लोग के साथ, मैंने कहीं ग्रुप में नहीं डाला, ये नहीं डाला। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं ले जाऊँगा, सच दिल इंसान नहीं हूँ। हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, मैं गाड़ी अपने जेब से प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर हम लोग नजफ़ में रुके हुए होंगे, नजफ़ से करबला जाएंगे, वापस आएंगे। ये मेरे प्लान का हिस्सा है। अब मैं बात करता हूँ, आप लोग के पास और सवाल होते होंगे कि तौकीर भाई गर्मी में जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग गर्मी में जा रहे हैं तो हम लोग गर्मी की सारी जो फर्स्ट एड है वो साथ रखेंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग सारी मूवमेंट रात में करने वाले हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड और द ये सब चीज़ें के बचने के लिए ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम प्लान का आगाज़ स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता भी दूँ और उसके बाद मैं आगे भी चलता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बात करता हूँ अच्छा, अब मैं आप लोग से बात करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग है ना आगे जाके प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंशाल्लाह 15 तारीख को उतरेंगे तो जाएंगे सीधा करबला। करबला के अंदर हमारी 1 2 3 4 5 6 रातें हैं। क्योंकि 6 रातें हैं, शब जुम्मा हमें करबला के अंदर करना है और फ्राइडे की नाइट को हम लोग निकलेंगे फॉर सामरा, मतलब डिनर करके 10-11 बजे निकलेंगे ताकि नमाज फ़जर हम लोग सामरा में अदा करें ठंडे के अंदर। और फिर हम लोग बलत करते हुए, सुबह चेक इन टाइम होता है 10 बजे का होटल के अंदर, तो उसके टाइम के आसपास हम लोग काजमैन पहुँच जाएँ, रात के जगह में सोए, आराम करें, पूरा दिन काजमैन में गुजारें, पूरी रात काजमैन में गुजारें। जो बहुत टाइम से पहले गए थे और अभी रिसेंटली नहीं गए, तो मैं उनको बता दूं कि काजमैन में मोबाइल भी अलाउड हो चुका है और काजमैन 24 आवर्स ओपन हो चुका है। तो हम लोग पूरी रात सुकून से, आराम से, इंशाल्लाह इत्मीनान से हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं और हम लोग उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब आगे लेके चलता हूँ मैं हमारे पूरे प्रोग्राम को। हम लोग काजमैन के बाद मैं आपको वापस से अगर बताऊँ तो हम लोग जो 15 जून को चेक इन कर रहे हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला 21 को काजमैन में चेक इन करेंगे। तो 15 16 17 18 19 20 21 को बेसिकली 6 दिन हमारे करबला हो जाएंगे। ये हमारा दिन हो जाएगा काजमैन के अंदर और फिर काजमैन की पूरा दिन गुजार के अगले दिन हिल्ला बीबी शरीफा करते हुए हम लोग आ जाएंगे नजफ़, और नजफ़ विल बी लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ईद मुबाइला। ईद मुबाइला इत्तेफाकन माशाल्लाह से इस बार अगर चांद इसी तरीके से सब रहे, ये वाला यही रहेगा, क्योंकि वीडियो जब बन रही है तब चांद हमारा हो चुका होगा जब आप लोग के पास आएगी। तो इंशाल्लाह शब जुम्मा थर्सडे वाले दिन ईद मुबाइला भी आ रहा है, तो शब जुम्मा हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे और इंशाल्लाह ईद मुबाइला का जश्न भी उसी दिन ही करेंगे।
अब हम बात चलते हैं आगे कि नजफ़ में आ गए तो नजफ़ की एक फजर में मस्जिद कूफा है, एक फजर में मस्जिद सैला है और एक शाम में मगरिब की नमाज से पहले वादी सलाम है, ताकि हर 3 दिन अलग अलग करेंगे ताकि आप लोग को बर्डन भी नहीं है और इजीली लेते हुए हम लोग इस ग्रुप को इख्तिताम की तरफ चले जाएँ। अब आके कुछ कुछ बेसिक माइनर सवाल जवाब करते हैं, जिसमें एक सवाल आता है कि सर चाय दूध पत्ती मिलेगी? बिल्कुल, हर 3 खाने के बाद आपको दूध पत्ती चाय मिलेगी। फिर एक सवाल आता है कि हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों का मेन्यू में ना बिल्कुल बच्चों का फ्राइज़, नगेट्स और रोस्ट, चिकन, ड्राई आइटम मेरी हर मील में होती है, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे आपको मिलेगा कि इंशाअल्लाह वो मौजूद है और वो इसके हिसाब से आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो बोलेंगे हम करबला के अंदर सिर्फ दाल चावल खाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास दाल चावल भी हर रोज़ का मेन्यू में ऑप्शन होगा, उसके साथ साथ चिकन वगैरह भी होगी, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। उसके अलावा कोई सवाल है कि सफ़र में जाएंगे तो रास्ते में जूस, पानी, केक कुछ रखना है? नहीं, सब चीज़ें हम लोग की तरफ से प्रोवाइडेड है, इंशाअल्लाह आप लोग के पैसे खर्च नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि कारवान की तरफ से आप लोग को क्या क्या सामान दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से भी आप लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब काफ़ी लोग ले जा चुके होंगे, बाकी लोग अपनी टीम से कांटेक्ट करके उनसे ले लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, एक आईडी कार्ड होगा। सर नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आप लोग ज़रूर पहने, अल्लाह ना करे कोई फेंट हो जाता है तो दिस इज़ द ओनली थिंग जिसके ज़रिए हम आपको पहुंच सकते हैं। प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर पहने, बच्चों को ज़रूर पहना के रखें। नंबर 2, लगेज टैक्स आ जाएंगे। जेंट्स के अंदर जेंट्स की तस्वीर है, लेडीज़ के अंदर लेडीज़ की तस्वीर हमने नहीं लगाई है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको हम लोगों ने वो किया हुआ है, लेकिन ये लगेज टैक्स होंगे ताकि आपका लगेज जहाँ भी कहीं पे भी वो आइडेंटिफाइबल हो और हम लोग ईजिली मैनेज कर सकें। एक हम लोग के रिवायती बैग पासपोर्ट होल्डर जो है ये आप लोग के पास होगा, इसके अंदर आप लोग टिकट वीज़ा डाल के ईजिली कैरी कर सकेंगे। और एक अदद आपके पास आता है ये वाला, एक आप लोग के पास आता है ये वाला बैग जो आप लोग काजमैन में साथ रखेंगे, क्योंकि काजमैन के अंदर आप लोगों के पास बैग्स प्रोवाइड नहीं होंगे। जो बैग आपसे करबला में लिए जाएंगे वो नजफ़ में मिलेंगे, तो एक रात का सामान आप लोग इस बैग में डाल देंगे ताकि आप लोग को ईजी हो, कन्वीनियंट हो। काजमैन में चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है, तो वो आसानी से आसान कर सकें। और कोई सवाल आप लोग के जहन में तो मुझसे बिल्कुल पूछें। अगर कोई सवाल पूछ लेगा कि हमारी होटल कौन सी है और ये कौन सा होने वाला है, तो बुर्ज यूसुफ हमारी करबला के अंदर है, अनीस नफूस हमारी नजफ़ के अंदर है और काजमैन के अंदर हमारी फ़तह ज़हरा ही होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारे हिसाब से ये है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। मैं इंशाअल्लाह आप लोग को मिड ऑफ द जर्नी में ज्वाइन करूँगा और हमारे जो सालार होंगे काशिफ काजी भाई, बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, सीनियर है, वो आप लोग के साथ कराची से साथ जाएंगे और वो आप लोग का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बीच में से फिर मैं आ जाऊँगा आप लोग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।